factorized as a product of primes and this factorization is unique. यह बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं. Suppose we take 27. It can be written as 7 into 3. If we take 24, we can write it as 2 into 2 into 2 into 3. यूनिक है यह फैक्टराइजेशन. ऑर्डर ऑफ राइटिंग जो है वो डिफरेंट हो सकता है. 2 to the power 3 into 3 लिखें. 2 is the prime, 3 is the prime. 3 into 2 to the power 3 लिखें. ऑर्डर जो है वह कंसिडर नहीं करना है. तो बिल्कुल साफ कह सकते हैं एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और यू कैन से फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. इट इज अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर. प्राइम फैक्टर्स का जो ऑर्डर है उससे आपको नहीं देखना है. और ऐसा हम पहले भी पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और इसे बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हैं आप. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यूज होता है. यह थ्योरम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यूज होता है और इस थ्योरम का यूज करके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं. एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं यह भी हमें समझना है और हमें फाइंड भी करना है. तो आइए हम देखते हैं एक एग्जांपल जिससे हमें यह पता चलेगा कि हम इसका यूज कैसे करते हैं. लेट अस फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 and 20. तो सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा 2 into 3 होगा. सिर्फ 2 और 3 ना लिखें, सिर्फ 2 to the power 1 3 to the power 1 लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. और यहां पर हम जब भी लिखते हैं अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है यह बात अच्छी है, लेकिन हम फिर भी ऐसा ऑर्डर लेते हैं कि छोटा प्राइम पहले बड़े प्राइम बाद में, तो ज्यादा अच्छा रहता है हमें उसे एनालाइज करने में. और 20 को भी अगर आप इस तरह से लिखें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो बड़ी आसानी से 2 into 5 लिख सकते हैं. तो यह हो जाएगा 2 to the power 2 into 5 to the power 1. तो HCF क्या होता है? HCF ऑफ 6 and 20 हम कैसे फाइंड करते थे इसे भी समझना होगा. HCF ऑफ 6 and 20 जो है वह 2 है. बेसिकली 2 to the power 1 इसे लिखें और इसे समझते हैं कि यह क्या है. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट power of each common prime factor in the given number in the given numbers. इनफैक्ट उनके एक्सपांशंस में अगर हम ध्यान से देखें स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर. कॉमन प्राइम फैक्टर इन दोनों में क्या है? यहां 3 जो है वह कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है. कॉमन जो है वह हमारा 2 है और कॉमन 2 है. और इसमें स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? स्मॉलेस्ट पावर 2 to the power 1 है. 2 to the power 2 जो है वह अकेला है. अगर यहां पर कुछ अलग होता तो कैसे इसे डिफाइन करते हैं यह भी हमें समझना चाहिए. तो मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल यहां ले लेता हूं. सपोज मेरे पास नंबर कुछ ऐसा होता जिसमें 2 to the power 2 होता, 3 to the power 1 होता, 5 to the power 2 होता, 7 to the power 2 होता. दूसरा नंबर जो है इसे मैं लिखता हूं m और इसे लिखता हूं n. दूसरा नंबर जो है वो 2 to the power 1 होता, 3 to the power 2 होता, 5 to the power 1 होता और 11 to the power 1 होता. प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर. प्रोडक्ट निकालना है. किनका प्रोडक्ट निकालना है? स्मॉलेस्ट पावर वाले कॉमन प्राइम फैक्टर्स. कॉमन प्राइम फैक्टर अगर आप ध्यान से देखें 2 और 2 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है, 5 और 5 कॉमन है, 7 और 11 कॉमन नहीं है. और इनकी स्मॉलेस्ट पावर जो है उनका प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए आप. कॉमन
प्राइम फैक्टर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, इनकी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट फाइंड करिए। इन तीनों की स्मॉलेस्ट पावर अगर यहां देखें आप तो 2 टू द पावर 1 जो है वह स्मॉलर पावर है, 2 टू द पावर 2 बिगर पावर है, तो 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 स्मॉलर पावर है, 3 टू द पावर 2 बिगर पावर है, तो स्मॉलर पावर्स का प्रोडक्ट निकालना है। यहां भी 5 टू द पावर 2 है, 5 टू द पावर 1 है, तो स्मॉलर पावर है। यह बेसिकली एचसीएफ हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। अब हम देखते हैं एलसीएम किस तरह से होगा। एलसीएम 6 और 20 दो नंबर्स का एलसीएम डिफाइन कर लेते हैं पहले हम। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ all the greatest product of all the greatest power of each prime factor occurring in the expansions of the numbers। बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है, आप कैसे भी लिखें, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एलसीएम क्या हो गया यहां पर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट पावर्स, सभी ग्रेटेस्ट पावर्स का कॉमन वर्ड यहां पर नहीं है। ईच प्राइम फैक्टर, सभी प्राइम फैक्टर्स की जो बड़ी बड़ी पावर है उन्हें लेना है। अगर यहां एलसीएम फाइंड करना है, मुझे देखिए, मुझे अगर एलसीएम फाइंड करना है तो मुझे क्या करना होगा, फैक्टर कोई सा भी हो, कॉमन हो तो भी, नहीं कॉमन हो तो भी, यहां 2 जरूर कॉमन है और इन कॉमन में सबसे बड़ी पावर जो है 2 टू द पावर 2 है, तो मुझे 2 टू द पावर 2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। बड़ी पावर यहां 3 टू द पावर 2 है, 5 टू द पावर 2 बड़ी पावर है। ऑब्वियसली 7 यहां नहीं है इसमें, लेकिन बड़ी पावर 7 टू द पावर 2 है इंटू 11। तो यह हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम से साफ दिखाई दे रहा है कि केवल सभी पावर्स का देखना है। तो यहां पर एलसीएम क्या होगा, आप देखिए इसे, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन 2 है, यहां पर 2 टू द पावर 2 है, तो बड़ी पावर 2 टू द पावर 2 हो गई। 3 यहां नहीं है, लेकिन 3 जहां भी है उसकी सबसे बड़ी पावर 1 है, और यहां 5 नहीं है ऊपर, लेकिन इस नंबर में 5 है, उसकी बड़ी पावर 5 टू द पावर 1 है। तो यह हो जाएगा 4 इंटू 3 12 इंटू 5 दैट इज 60। तो 6 और 20 का एलसीएम 60 है, 6 और 20 का एचसीएफ जो है वह 2 है। यहां एक बहुत ही अच्छी बात देखने को मिलती है, अगर आप चेक करें इसे, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स ए बी, एलसीएम ऑफ दिस 2 नंबर्स ए बी का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कर रहे हैं हम उन दोनों का, विल बी इक्वल टू नंबर ए इंटू नंबर बी। तो आप चेक कर सकते हैं यहां पर 6 इंटू 20 जो है 120 होता है, और यहां 2 इंटू 60 दैट इज ऑल्सो 120। तो यहां पर यह हमें दिखाई दे रहा है। तो आगे देखते हैं इन दोनों की और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना आप यहां पे बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। उसके लिए आपको इन दो बातों को अच्छे से समझना है, एक यह और एक यह बात। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में फैक्टराइजेशन हमने किया था और हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखा था। एचसीएफ 2 नंबर का अगर हम उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो यह उन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। लेकिन अगर हम 3 नंबर का एचसीएफ फाइंड करें तो हम फाइंड तो कर सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से यह भी फाइंड कर सकते हैं और एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं इन 3 नंबर्स का विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, बट दिस इज नॉट इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। हालांकि ये हमारा कंसर्न भी नहीं है, क्लास 10th में हमें इसे देखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इससे एज ए फॉर्मूला यूज करके आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, बड़े बड़े नंबर्स का फाइंड कर सकते हैं। तो बड़े बड़े नंबर्स में अगर आपको उनका एचसीएफ एलसीएम में 2 में से कोई एक फाइंड कर सकते हैं तो दूसरा बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं फिर। तो आगे देखते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की दूसरी प्रॉपर्टीज, दूसरा यूजेस। रिवर्टाइजिंग इररेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा है, यह रियल नंबर्स इररेशनल और रैशनल नंबर से मिलकर बना होता है। यहां पर इररेशनल नंबर्स
हमें वह देखना है जो हमारे जाने पहचाने नंबर्स का स्क्वायर रूट है, जैसे कि √2, √3, √5। हालांकि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, एक्सपोनेंट जो नंबर होता है वो इरेशनल नंबर है, जिसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ते हैं। हमने लोअर क्लासेस में √2, √3 की इरेशनलिटी के बारे में कुछ प्रूफ नहीं दिया है। हम यहां पर प्रूफ करेंगे कि √2, √3, √5 एक्सेट्रा जो नंबर्स हैं यह इरेशनल नंबर है। और कैसे प्रूफ करेंगे यह हमें समझना है। इसके पहले हमें एक थ्योरम की जरूरत होगी। थ्योरम जो हम यहां प्रूफ करेंगे, यह हमारी थर्ड थ्योरम है। यहां पर लेट P is a prime number, P is a prime number, and P divides A. P अगर A को डिवाइड करता है, सॉरी, P अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है, P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P also divides A। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन P विल ऑल्सो डिवाइड A इटसेल्फ। यहां पर हमारा A जो है, वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लेट A के फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से हो सकते हैं। A के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करते हैं, जिसमें P1, P2, P3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा अप टू Pn है, और यहां पर हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3, मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम A स्क्वायर की बात करें तो A स्क्वायर यहां पर होगा P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर। P1, P2, P3 ऑल आर प्राइम्स। ऑब्वियसली प्राइम फैक्टराइजेशन किया है हमने, तो ऑल दीज आर प्राइम्स। तो यह हमने क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, इट विल गो अप टू Pn टू द पावर 2। सीधी बात है, A स्क्वायर को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, P1, P2, P3 एंड Pn, एंड P1, P2, P3 यह सभी प्राइम है। ये बिल्कुल क्लियर है। अब अगर हम यहां सोचें, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P मस्ट बी वन ऑफ द P1, P2, P3, Pn। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर आप समझते हैं कि P को आप A स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर P जो है किसी एक से कैंसिल आउट होगा, किसी न किसी से कैंसिल आउट होगा ही होगा। अगर मैं इस तरह से लिखूं, इसे फिर से लिखता हूं जो समझने में आसान है। अगर यह डिवाइड होता है, ऑब्वियसली किसी न किसी से कट हो जाएगा। अगर P1 से कट होगा, या P2 से कट होगा, या P3 से कट होगा, क्योंकि ये सब प्राइम है। P भी एक प्राइम नंबर है।